Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and I hope you all are doing good. यार जो ये टाइम्स चल रहे हैं अभी सच में these are not good times. Pandemic it has taken many lives. हम में से हमारे जो बहुत नज़दीक के थे एंड हमारे नियर एंड डियर वंस की डेथ हो रही है, बहुत लोगों की डेथ हो रही है. इस वीडियो को बनाने का यही कहीं ना कहीं मेरा मोटिव है कि मैं आपको बता सकूं कैसे आप प्रोडक्टिव रह सकते हो. सो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू स्टे प्रोडक्टिव इन दिस पैंडमिक, इन दिस कोविड-19 पीरियड थ्रू आउट द डे. इस टाइम में अपने आप को मोटिवेटेड रखना, प्रोडक्टिव रखना, बैलेंस्ड, हेल्दी सब कुछ रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है. जो आज की वीडियो का टॉपिक है दैट इज हाउ टू मेक योर डे प्रोडक्टिव. सो देखो, प्रोडक्टिव से मतलब यहाँ पर सबके लिए अलग हो सकता है. सम कैन से इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, सम कैन से इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट. बट यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्लास 12 स्टूडेंट्स को, और लोग भी इसको देख सकते हैं. राइट, इट्स अ जर्नलाइज्ड वीडियो. सो पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा इट्स माई पर्सनल ओपिनियन विच आई फॉलो एंड दैट ओनली आई कन्वे टू यू. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि मैं नहीं करता हूँ एंड आई एम सेइंग टू यू. एंड सेकेंडली इट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन. आपके अकॉर्डिंग आपका स्केड्यूल, आपका टाइमिंग इट कैन वेरी. द फर्स्ट थिंग विच विल मेक योर डे प्रोडक्टिव इज wake up early in the morning. अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि we study whole night so it's not possible for us to wake up early in the morning. एंड कुछ बोलेंगे कि नहीं होता है, हम तो दिन में पढ़ाई कर लेते, तो हम तो आराम से 9-10 बजे उठते हैं एंड मतलब रात को 1-2 बजे के आसपास सो जाते हैं, मतलब जैसा भी करते हैं. बट सीरियसली अगर मैं आपको बताऊं, जल्दी उठने से आपको बहुत बेनिफिट मिलते हैं. कई बार चलता है कि कुछ कॉज की वजह से हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं. लाइक मी ऑल्सो समटाइम्स व्हाट हैपन इज कि थ्रू आउट द नाइट वीडियो एडिट करनी पड़ती है, असाइनमेंट्स रहते हैं, सो मैनी थिंग्स कम अक्रॉस. सो कई बार हो जाता है, बट कोशिश करिए कि आप जल्दी उठिए. और जल्दी उठने के बाद भी क्या करना है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. हम लोग सुबह जल्दी उठ गए पर हमने उसके बाद टाइम वेस्ट कर दिया, तो कोई फायदा नहीं है जल्दी उठने का. टू बी फ्रैंक, जल्दी उठने का तभी फायदा अगर आप उसके बाद कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं कि हम जल्दी उठ के भी फ़ोन स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं. सो सेकंड चीज़ मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि डू नॉट टच योर फोन आफ्टर वेकिंग अप. फ़ोन को दूर रखिए, डू नॉट ऑन योर डेटा. आप उसको साइड में रख के और काम करिए. वो आपके ऊपर हो सकता है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, बुक रीड कर रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग, राइट. बट यू हैव टू नॉट स्विच ऑन योर फोन और उसको स्क्रॉल नहीं करना है. फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया को नहीं देखना है. क्या होता है कि जब हम फ़ोन यूजेज स्टार्ट करते हैं आफ्टर वेकिंग अप, टाइम का पता ही नहीं चलता है कैसे आपके 3-4 घंटे क्रॉस हो जाएंगे. पूरा दिन आपको फ़ोन पे रहना है, क्लासेस होती है, असाइनमेंट्स, एवरीथिंग इज ऑन फोन नाउ. एंड अगर हम उठने के बाद भी फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, सो देन वेकिंग अप अर्ली इज ऑफ नो यूज. थर्ड थिंग की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, वो होगी यहाँ पर सेट अ टू डू लिस्ट. बेसिकली व्हाट आई डू इज आई प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट कि मैंने नेक्स्ट डे क्या क्या करना है, कुछ पॉइंटर्स, बुलेट्स, एंड वो मुझे करने ही करने हैं. अब वो मेरे सबकॉन्शियस में है कि मैंने कब करना है, इट कैन बी अकॉर्डिंगली, बट आई हैव टू डू इट इन एनी हाउ. एंड कोशिश करिए कि आप टू डू लिस्ट बिफोर स्लीपिंग डिसाइड कर लीजिए एंड अगले दिन से आफ्टर वेकिंग अप यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट. उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो. एंड रात को सोने से पहले आप एनालाइज करो क्या आपने वो सारे काम किए या फिर नहीं किए, क्यों नहीं किए, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट. आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है अपने आप को. ये मैंने अपनी और वीडियोस में भी बताया था. इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड आई पर्सनली डू इट. कई लोग अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हैं, फॉलो करते हैं. एक्सेलेंट, आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल, हैट्स ऑफ टू यू. बट क्या होता है कई बार कि हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं बट हम उसको फॉलो नहीं करते हैं. सो वो पेपर पे जॉट डाउन आप कर दोगे बट उसको फॉलो नहीं करोगे तो वो किसी काम का नहीं है. सो हो सके तो बस एक टास्क आप डिसाइड कर लो अगले दिन के लिए कि मैंने ये करना है. एंड अगर आप वो पूरा कर भी देते हो देन ऑल्सो योर डे इज सक्सेसफुल एंड प्रोडक्टिव. फाइन. नाउ द फोर्थ थिंग दैट इज वी ऑल आर एट आवर होम्स. ठीक है, हम बाहर नहीं जा रहे हैं तो अब पूरा दिन घर पे निकालना, इट्स ऑल्सो वेरी टफ टास्क आई कैन से एंड नॉट अ ईजी टास्क. सो घर पे क्या किया जाए? सो घर पे भी बहुत कुछ किया जा सकता है. यू कैन एक्सप्लोर मैनी इंडोर एक्टिविटीज. लाइक
what I did was you can start with cooking अगर आपको इंटरेस्ट है, you can go for gardening, प्लांट्स लगाओ, प्लांट्स ग्रो करो, एंड आई विल मेक अ वेरी गुड वीडियो ऑन दिस ऑल्सो कि कैसे आप अगर नेचर से कनेक्टेड होते हैं, सो देन यू विल फील अ वेरी डिफरेंट वाइब्स एंड आपकी पढ़ाई में भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का. यू विल बी प्रोडक्टिव मोर एंड मोर. आपको जो चीज़ें वो इजीली आप ग्रैस्प करना सीखोगे. सो आपको बेसिकली क्या करना है कि इंडोर में ही रह के आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो. कुकिंग मैंने बताया, गार्डनिंग हो गया, देन यू कैन गो फॉर क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स. ठीक है, आपको पता होता है कि घर में हम लोग ऐसे तो कभी सफाई करते नहीं है. यू कैन चेंज योर स्टडी स्पेस, यू कैन रीऑर्गेनाइज द थिंग्स. इन बिजी स्केड्यूल वी आर ऑलवेज लाइक कि यार नहीं होगा, अभी टाइम नहीं है, तो हम क्लीनिंग वगैरह को स्किप कर देते हैं. फाइन, बट व्हेन यू विल सी दैट अब इस टाइम में आप डीप क्लीनिंग करोगे, रूम की पूरा अच्छे से सेट करोगे एंड हर चीज़ को आप एक बिल्कुल वेल मैनेज्ड तरीके से रखोगे, सो यू विल फील रियली वेरी पॉजिटिव एंड आपको और इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में. इंडोर गेम्स आप खेलो, बहुत सारी इंडोर गेम्स है विच विल मेक यू मोर एंड मोर प्रोडक्टिव. आपका जो एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो भी इंक्रीज होगा. आई prefer chess you should play, राइट. उसके अलावा आप कैरम खेल सकते हो, लूडो है एंड मैनी मैनी मोर गेम्स. स्टार्ट इफ यू लाइक सिंगिंग और प्लेइंग, सो आप इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हो. रिसेंटली आई टुक वन कैसियो. बेसिकली इन एक्टिविटीज से क्या होता है कि योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंक्रीजेस एंड यू फील मोर एंड मोर प्रोडक्टिव. एंड मैनी थिंग्स यू कैन प्रैक्टिस एट योर होम विच आर प्रोडक्टिव. यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इफ यू नो मोर एंड मोर थिंग्स विच कैन बी प्रैक्टिस्ड एट होम एंड दे आर रियली वेरी प्रोडक्टिव एंड दे कैन मेक योर डे more and more valuable. Lastly, I'll be saying over here is कि write daily. लिखो. लिखने से क्या होता है कि बेसिकली जब आप अपने इमोशंस को या फिर कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ आप लिख रहे हो, सो आप जल्दी उसको ग्रास्प करते हो एंड आप काफ़ी समय तक उसको रिटेन रख सकते हो, अपने माइंड में रख सकते हो. रीडिंग तो आई ऑलवेज प्रेफर, बट राइटिंग भी स्टार्ट करो. कुछ भी लिखो बट लिखना है, चाहे वो कोई भी आर्टिकल है, एसे है, या आपका डेली एक्टिविटी जो आपने पूरा दिन किया उसको एनालाइज करके लिख दिया, डायरी एंट्री इन सो कॉल्ड लैंग्वेज एल से. एंड या फिर आप कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ लिख रहे हो, राइट, जो कि जनरल नॉलेज की हो सकती है या फिर कुछ भी, बट यू हैव टू राइट डेली. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये कुछ चीज़ें जो मैंने भी प्रैक्टिस की एंड आई से टू यू ऑल्सो टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स एंड विच विल मेक योर डे वेरी वेरी प्रोडक्टिव एंड यू विल फील मोर गुड. इस टाइम में प्रोडक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप स्टडीज़ पे भी फोकस कर सकते हो एंड अपने आप को वेल बैलेंस्ड रख सकते हो. हमें नहीं पता कब पैंडमिक खत्म होगा, व्हेन विल दिस कोविड-19 विल इरेडिकेट एंड द सिचुएशन विल बी नॉर्मल अगेन. सो तब तक हमें प्रोडक्टिव रहना, अपने घर में ही ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करना जो कि अच्छी हो, हमें पूरा दिन अच्छा फील करवाए एंड हम बहुत डीमोटिवेटेड भी फील ना करें और हमें कोई भी ऐसी चीज़ ना लगे जिससे हम कंसंट्रेशन लेवल हमारा डाउन जा रहा है. तो इसलिए प्रोडक्टिव रहो और प्रैक्टिस करो अच्छी अच्छी चीज़ें एंड आई होप कि जल्दी से जो ये पैंडमिक है ये ख़त्म हो जाए एंड अगेन वी कैन इंटरैक्ट विद ईच एंड एवरी वन एंड एन्जॉय अ वेरी वेल बैलेंस्ड एंड healthy life. So this was all about this video. I hope ये वीडियो आपको हेल्प करेगी and for the time I'll say keep watching my videos and share करो यार इस वीडियो को जितना हो सकता है with your friends, family and many people and also do not forget to subscribe Passion Studies. Thank you so much.